बैकुंठ में जाने के लिए 7 दरवाज़ा होता है। अध्यात्म भाव में देखें तो सनत कुमारों ने 6 दरवाज़ा पार कर लिया और अंतिम दरवाज़ा क्रोध होता है, उनको क्रोध ने सताया, क्रोध आ गया। साधना अवस्था में अंतिम कोई जीतने की चीज़ है तो क्रोध है। काम, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, अंत में क्रोध आता है। हम जीवन के व्यवहार में इसका अनुभव करते रहते हैं। कोई आदमी सुबह सुबह स्नान करके पूजा पे बैठा और कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसको क्रोध आ जाता है। यदि थोड़ा अवरोध उत्पन्न हुआ तो तुरंत गुस्सा आता है। सब छोड़ करके वैराग्य बने साधु को भी गुस्सा सताता है। वो क्रोध के बस में आकर के उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं। कुटुंब, परिवार, मित्र, ममता, माया बुलाया नहीं जाता है। जो बुलाओ तो भड़का हो गए। क्रोध आखिरी दरवाज़ा है। जो क्रोध जीत लिया वही साधु है। कह रहे हैं मानव देह में 3 गुणों को यानी कि सत, रज, तम ये रहेगा। जो तामस को दबा करके मध्य में रखे और सतगुण के ऊपर रखें तो भी गुस्सा काबू में नहीं आता है। भागवत गीता में लिखा क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से ही सम्मोह होता है। क्रोध से ही सारा खेल बिगड़ जाता है। मोह निशा सब सो अनिहारा। मोह का मतलब होता है अंधकार। क्रोधी व्यक्ति के जीवन में अंधकार का प्रभाव ज़्यादा होता है। वो दिशाहीन अवस्था में भटकता ही रहता है। जिसके जीवन की दिशा न मिले वो जीवन का लक्ष्य कैसे सिद्ध कर सकता है। यानी क्रोध नरक का दरवाज़ा है। सनत कुमार ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान सनत कुमारों से कहा, हे मुनियो तुम लोग घबराओ नहीं। ये अविवेकी बर्तन किया जिसके लिए आपने इसको दंड दिया। दंड देना उचित था क्योंकि हमारी महिमा का सेवक का इनका कुछ नहीं। हमारी महिमा का नाश होगा। जैसे त्वचा में चामड़ी का रोग हो जाए तो वो सारे शरीर को बिगाड़ देती है, और उसी प्रकार से अविवेकी बर्तन जो है मालिक का यश कीर्ति को नाश कर देती है। जो मेरे यश का गान करे, मेरे कथा में डुबकी लगाए, चांडाल भी पावन हो जाता है। परंतु पवित्र कीर्ति मुझे प्राप्त हुई तुम्हारी कृपा ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई है। जो मेरा बायां हाथ अपराध करे तो दायां हाथ को काट डाले। हे महात्मा, आपकी चरण सेवा में हमारी चरण सेवा पवित्र बनी हुई है। जो मनुष्य सभी पापों का नाश कर देती है, मेरे चरण रस से शक्ति आपकी सेवा से ही आई है। जो मैं आप ब्राह्मणों की न सेवा किया होता तो ये शक्ति मुझको नहीं प्राप्त होती, ये महत्ता नहीं बनती। भगवान कह रहे हैं कि मैं उदासीन हूँ, मुझे किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, परंतु लक्ष्मी देवी मुझे छोड़ती ही नहीं। हे मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल मैं कहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।